गलौटी कबाब की कहानी हमें ले जाती है नवाबों के शहर लखनऊ में। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक छोटी सी कहानी, जहां पर एक नवाब जिसके दांतों में दर्द रहता है और वो कुछ भी चबा नहीं पाता, खा नहीं पाता है। तो एक दिन वो अपने खानसामे को बुलाता है और कहता है कि यार कुछ ऐसा बनाओ जिसमें चबाना न पड़े, दांतों को तकलीफ ना हो और स्वाद पूरा मिले। खानसामे ने दिमाग लगाया, कुछ ऐसा बनाया जो वाकई काबिल तारीफ था और उसने ईजाद किया गलौटी कबाब। तो गलौटी कबाब एक ऐसा कबाब है जिसे आप जब भी खाते हैं आपको चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस उसे मुंह में रखते हैं और वो मुंह में पिघल जाता है। ट्रेडिशनली ये गलौटी कबाब बकरे के मीट से बनाया जाता है, पर अपने उन व्यूवर्स को जिन्हें चिकन ज़्यादा पसंद है, आज मैं लेकर आया हूँ चिकन गलौटी कबाब। तो चलिए शुरू करते हैं। 250 ग्राम बोनलेस चिकन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसमें आधा टेबल स्पून गरम मसाला डालते हैं। आधा टेबल स्पून नमक डालते हैं। नमक सदैव स्वादानुसार लें। 1 टेबल स्पून अथवा स्वादानुसार लाल मिर्च डालते हैं। आधा टेबल स्पून पिसा जीरा ऐड करते हैं। अब सबको एक ग्राइंडर में डालते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। अब इसमें 30 ml के लगभग पाइनएप्पल जूस ऐड करते हैं। पाइनएप्पल यानी कि अनानास का जूस एक प्राकृतिक टेंडराइजर होता है जो कि चिकन को अच्छी तरह गला देता है। आप चाहें तो इसके स्थान पर 1 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसे महीन पीस लेते हैं। ये हमने 50 ग्राम काजू लिए हैं। 100 ग्राम प्याज को फांकियों में काट लेते हैं। अब काजुओं को हल्का फ्राई कर लेते हैं। प्याज को भी तेल में भून लेते हैं। हमें प्याज को कैरमलाइज करना है। अब प्याज भुन चुकी है, इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब प्याज और काजू को ब्लेंडर में डालते हैं। इन्हें पीस लेते हैं। बिना पानी के ये महीन नहीं पीसे जा सकते, तो कम से कम पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं और पीस कर एकदम महीन पेस्ट बना लेते हैं। अब इस पेस्ट को पीसे गए चिकन में ऐड करते हैं। एक टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। 7 से 8 इलायचियों को पीस कर इनका चूर्ण बना लेते हैं। इन इलायचियों का चूर्ण भी चिकन में ऐड कर देते हैं। अब सबको अच्छी तरह मिलाते हैं।
इसमें 2 टेबलस्पून भुने चनों का चूर्ण, जिसको कि हम सत्तू कहते हैं, ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून केवड़े का पानी ऐड करते हैं। पुनः सबको मिलाते हैं। मिश्रण अभी भी अधिक गीला है, तो 1 टेबलस्पून सत्तू और ऐड कर देते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करते हैं। गलौटी कबाब का मिश्रण तैयार है। इस बोल में एक फॉइल का टुकड़ा रखते हैं और इस पर एक सुलगता हुआ कोयला रखते हैं। इसके ऊपर थोड़ा देसी घी डालते हैं। जैसे ही ये धुआं छोड़ता है, इस बोल को ढक देते हैं और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से मिश्रण में एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। बाद में फॉइल हटाकर इसे अच्छी तरह कवर करके रात भर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, ताकि पाइनएप्पल जूस इस मिश्रण को एकदम नर्म बना दे। चलिए अब इस मिश्रण से गलौटी कबाब बनाते हैं। हाथों को पानी से गीला कर लेते हैं ताकि मिश्रण हाथ में ना चिपके। थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेकर इसकी टिक्कियां बनाते हैं। चिकन गलौटी कबाब को धीमी आंच पर देसी घी में हल्का हल्का भूनते हैं। आप चाहें तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। दोनों ओर से अच्छी तरह से भून लेते हैं। इनको भूनने में अधिक समय नहीं लगता, लगभग 2-2 मिनट दोनों साइड से भूनते हैं और हमारे चिकन गलौटी कबाब तैयार हो जाते हैं। चिकन गलौटी कबाब नोश फरमाने के लिए तैयार हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार चिकन गलौटी कबाब इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। इनका लुत्फ आप प्याज और हरी चटनी के साथ उठाएं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।